हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कबीर के दोहे कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग से जो लिए गए हैं दोहा नंबर 5 से करेंगे। सतगुर के सदके करूँ दिल अपड़ी का साच, कलयुग हमसे लड़ पड़िया मुहकर मेरा बाच। साच में साक्षी, बाच में सक्षक। इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में यह सच्चा भाव है कि सद्गुरु पर स्वयं को निछावर कर दूं। कलयुग तो मुझे डिगाने के लिए लड़ पड़ा है, परंतु मेरी प्रभु कृपा की प्राप्ति की आकांक्षा अटल रही। अर्थात सद्गुरु की कृपा से ही मैं विरोधी शक्तियों के प्रतिरोध के बाद भी अपने भक्ति भाव से विचलित नहीं हुआ हूँ। अतः गुरु के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण भाव है। दूसरा दोहा है। सतगुर लाई कमाड़ कर बौहर लागा तीर, एक जू बाहा प्रीत स्यू भीतर रहा शरीर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु ने मुझे धनुष की प्रतीक्षा बनाकर ग्रहण कर लिया है और मुझ पर ही तीर चलाने लगे हैं। पहले हम लोग ये देख लें किसका क्या मतलब है, किस शब्द का। कमाड़ मीन्स धनुष, बौहड़ मीन्स लागा। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु ने मुझे धनुष की प्रत्यक्षा बनाकर ग्रहण कर लिया है और मुझ पर ही तीर चलाने लगे हैं। उनमें से उन्होंने एक तीर प्रेम का ऐसा चलाया जो मेरे शरीर के भीतर ही रह गया। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने उनके भीतर ब्रह्म प्रेम का भाव जागृत कर दिया है। दोहा नंबर 7 है। सतगुर साचा सूर्यवा शब्द जो ब्याहा एक, लागत ही में मिल गया पाट्या कलेजे छेक। सूर्यवा मीन्स सूरमा या वीर, ब्याहा मीन्स मारा, मैं मीन्स अहंकार। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु सच्चे अर्थ में पराक्रमी है, जो मात्र एक उपदेश प्रदान कर हमारे भीतर से अहंकार को मिटा देता है। उसके उपदेश का हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सच्ची चेतना जागृत हो जाती है। दोहा नंबर 8 है। सतगुर मारिया बाड़ी भर धर करी सूधी मूठ, अग्न उघाड़े लागिया गई दवा सु फूट। मारिया मीन्स मारा, भर मीन्स पूर्ण शक्ति से, दवा मीन्स दवाग्नि। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने शब्द बाढ़ साध कर ऐसा अचूक निशाना साधा है जिसने मेरे खुले हुए अंगों पर लगकर दावाग्नि के समान प्रहार किया है। कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु ने उपदेश देकर मेरे जिज्ञासु अंतर मन पर अत्यंत मार्मिक प्रभाव डाला है। इसके प्रभाव से मेरा अंतःकरण प्रभु मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। दोहा नंबर 9 है। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेल्हा मार, कहे कबीर भीतर विधा सतगुरु के हथियार। उन्मनी मीन्स योग की उन्मन दशा, विधा मीन्स भेद दिया। इस दोहे की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा न हंसती है और न बोलती है, वह गुमसुम हो गई है। मन की अस्थिरता को जकड़ लिया गया है, अर्थात अस्थिर मन वशीभूत हो गया है। सद्गुरु के शब्द बाढ़ रूपी अस्त्र से अंतर्मन विंध गया है, अर्थात हृदय पर गुरु भाव का प्रभाव अमिट रूप में अंकित हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मन की व्याकुलता दूर हो जाती है और सांसारिक सुख दुख का मोह मिट जाता है। दोहा नंबर 10 है। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाऊ थे पंगुल भया सतगुर मारिया बाढ़। पाऊ थे मीन्स पैरों से, पंगुल मीन्स पंगु या लंगड़ा। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि
यह मन प्रभु प्रेम में उन्मत्त हो गया। बोलने की इच्छा न रही, कानों से कुछ सुनने की इच्छा भी खत्म हो गई। पैरों ने अपनी गति छोड़ दी है और कहीं आने जाने की कामना ही समाप्त हो गई है। तात्पर्य यह है कि प्रभु प्रेम की प्राप्ति से यह जीवन सफल हो गया है। अतः अब जब सच्चे सुख की अनुभूति हो गई तो अन्य कामनाएं स्वतः समाप्त हो गई हैं। पीछे जागा जाई था, पीछे जागा जाई था, पीछे लागा जाई था, लोक भेद के साथ आगे थे सद्गुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। दीपक मीन्स ज्ञान की ज्योत। इस दोहे में कबीरदास जी का इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, कबीर शास्त्र ज्ञान और गुरु प्रदत्त ज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि पहले में लोगों द्वारा सुनी हुई बातों और शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग को ही परम सत्य मानकर उसका अनुसरण कर रहा था। वस्तुतः यह अंधकार का मार्ग था जिस पर चलकर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भेंट सतगुरु से हुई, जिन्होंने मुझे इस मार्ग की निरर्थकता पर समझाया। उन्होंने मुझ पर कोई मार्ग थोपा नहीं, बल्कि मेरे हाथ में दीपक देकर स्वयं अपना सत्य खोजने की प्रेरणा दी। दीपक दिया तेल भर बाती दई आहट, पूरा दिया विसावरा बहुरे न आवे हट। आघट मीन्स कभी घटने वाला नहीं, विसावड़ा मीन्स क्रय विक्रय, हट मीन्स बाजार। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने दीपक को तेल से भर दिया है और उसमें ऐसी वर्तिका दी जो कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमें दोबारा बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान प्रकाशे गुर मिलिया, जो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। जिन मीन्स नहीं, बिसर मीन्स छोड़ना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु के मिलने से ही ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति हुई, अतः गुरु को तथा ज्ञान को विस्मृत नहीं करना चाहिए। गुरु की प्राप्ति भी प्रभु की कृपा होने से ही हुई है। यह प्रभु का प्रताप ही है जिसमें गुरु से साक्षात्कार संभव हुआ है। कबीर गुर गरवा मिला, कबीर गुर गरवा मिलिया, रल गया आटे लूट, जाति पात कुल सब मिटे, नाव घरों के गूट। गुरु मीन्स गुरु, गरवा मीन्स गौरवमय, लूट मीन्स नमक, लून सॉरी लूट नहीं लून। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, प्रभु कृपा से मुझे मूल्यवान सद्गुरु मिल गया है और मिलते ही वह मेरी चेतना में आटे नमक की तरह एकाएक हो गया है। तब फिर उसे अलग करके कैसे देखा जा सकता है। गुरु के एकमय होते ही व्यक्ति की वाचक सीमाएं जैसे जात पात या वंश कुल सब समाप्त हो जाती हैं। तब उसको किस नाम से पुकारा जाए। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दून्यों कूप पड़ंत। अंधला मीन्स अंधा या मूर्ख, खरा मीन्स पूर्ण रूप से, निरंध मीन्स मूर्ख, कप मीन्स कूप मीन्स कुआं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके अनुसार जिसका गुरु भी अज्ञानी हो और शिष्य भी पूर्णतः निपट अज्ञानी हो, ऐसे में मूर्ख शिष्य को ठेल कर आगे बढ़ाता है। फलस्वरूप दोनों ही अंधे कुएं में गिर पड़ते हैं, अर्थात अज्ञानी गुरु विनाश का कारण बनता है क्योंकि वह सच्चा ज्ञान दे नहीं सकता। इस प्रकार हम लोगों ने कबीरदास की कबीर ग्रंथावली के गुरु को अंग दोहे संग्रह से हम लोगों ने दोहा नंबर 5 से 15 तक दोहे की व्याख्या इस वीडियो में कवर की है। आगे की व्याख्या
नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।